चलो 6.1 को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नावली 6.1 के 3 क्वेश्चन इससे पहले वाली जो वीडियो थी, यानी कि वीडियो नंबर 3, ये 4 है, उसमें हमने करा दिए थे। और सारी वीडियोस इस चैप्टर की और इससे पहले चैप्टरों की भी वो चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप दे सकते हैं, या फिर इस जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन पहले हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, आपके पास में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आकृति है, देखिए आकृति 6.16 में यदि आपके पास में, मैं आकृति बना लेता हूँ, ये एक लाइन स्ट्रेट इन्होंने इस तरीके से बनाई है, ठीक है, आपके पास में, और इसमें नीचे की तरफ इस वाले पॉइंट को उसने कहा है, यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिएगा, ये ए है ना आपके पास में, यानी कि यहाँ पे ए है, ठीक, और बेटा ये हमारे पास ये बी पॉइंट है, ठीक, इस पे कोई एक दूसरी रेखा इस तरीके से खड़ी है ऊपर की तरफ यूँ, और इस वाले को उसने सी कहा है, ठीक मेरे भाई, और इसको इधर की तरफ लेके गए हैं, इस वाले पॉइंट को उसने डी कहा है। चित्र आपकी बुक में भी है, ठीक है ना, अब सिर्फ चित्र बना रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वाले एंगल को उसने कहा है हमें, ये एक्स है, ये वाला जो एंगल उसने कहा है ये वाई है आपके पास में, और ये एंगल जो है बेटा वो जेड है, और ये वाला एंगल आपका डब्लू है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चित्र हमने बना लिया। अब पढ़ते हैं आकृति 6.16, यानी कि ये आकृति जो दी गई है में यदि उसने दिया है आपके पास में, क्या दिया है, दिया है कि अगर x प्लस वाई बराबर हो जाए w प्लस जेड के, तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है, ठीक है, आपके पास में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो AOB है ना, AOB चित्र में देखिए जरा कहाँ है, ये वाला पॉइंट O है बेटे, ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम O कह सकते हैं। AOB, ये वाली जो AOB जो दिख रहा है, हमें सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है, एक रेखा है, बहुत आसान है, इसमें सिर्फ एक ही 2 ही लाइन बनेगी। अच्छा एक बात बताइए कि पूरा सर्कल जो बनता है कितने का बनता है ये, अगर मैं पूरे सारे एंगल्स को ऐड कर दूं, पूरा सर्कल ये पूरा का पूरा इन सबको जोड़ दूं, तो मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन को, पहली बात तो ये हल लिखें, ठीक है, अगर हम करें x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी जेड नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड, हाँ जेड प्लस डब्ल्यू को हम लोग बेटे किसके बराबर लिखेंगे, 360 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि सारे एंगल 360 के बराबर होंगे। ये बात आपको बेसिकली पता है कि पूरा सर्कल जो घूमेगा, पूरा जो एंगल होता है वो 360 होता है, आप सभी को पता है ना। लेकिन हमें इन्होंने क्या कहा है, चूंकि हमें दिया गया है x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड दिया गया है, बिल्कुल ठीक बात है, w प्लस जेड दिया गया है, या हम ये कह सकते हैं, चूंकि हम लिख सकते हैं चूंकि कि w प्लस जेड जो है बेटा वो x प्लस वाई के बराबर है, ऐसा भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा कहेंगे तो ऊपर जब रखेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, तब इसीलिए हमारे पास जो समीकरण ऊपर वाली की हालत क्या होगी कि x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू की जगह रखो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, ठीक है भाई, तो 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 360, 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई कितना आ जाएगा मेरे बेटे 360, बिल्कुल ठीक है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपके पास में 360 बटे 2, या फिर x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपके पास में, इसे काटेंगे 180, बिल्कुल ठीक बात है, कितना आ गया 180। यानी कि एक बात क्लियर हुई है कि ये आपके पास में ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इस पर ये लाइन इससे बनी हुई थी, ये वाला एंगल x था, ये एंगल y था, बिल्कुल ठीक है। अब वो कंडीशन जो हम अब तक यूज करते आए हैं उसको आप थोड़ा पहचानिए, x प्लस वाई का मान 180 है, तो सिंपल सी बात है AOB एक रेखा ही बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई 180 है। क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं इस कथन से कि जो आपके पास में ये वाला ऊपर वाला पॉइंट उन्होंने C कहा है, ये वाला C कहा है, चूंकि OC जो है OC के दोनों
और बने कोणों का योग, बने कोणों का योग, कोणों का योग कितना होगा बेटा 180 है ना। तो बस सिंपल सी बात है, अतः AOB एक रेखा है, खत्म हो गया काम, इसमें कुछ नहीं करना, हमने दिखा दिया। भाई हम क्या करते थे बेसिकली, हम यही करते थे कि अगर अगर ये रेखा है तो कोई लाइन इस तरीके से है, तो अगर इसका और इसका योगफल 180 बनता है तो हम कहते हैं ये रेखा है, या फिर अगर ये रेखा है तो इनका योग 180 होगा। तो ये तो बात हमने पहले पढ़ी है। तो बस इतना काम करना है, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं करना, कभी कंफ्यूज हो जाओ इसमें, ठीक है। तो बस इसमें इतना काम करना है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना हो कर लीजिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर चलता है 5 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, जरा आप लोग अपनी बुक में थोड़ा रीडिंग लगाइए और समझने का प्रयास कीजिए क्या है, ठीक है। इन्होंने कहा है आकृति दी है, 6.17 जो कि आपकी बुक में भी है। 5वां सवाल मैं कर रहा हूँ बेटे आपके सामने। पहले मैं आकृति बना लेता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। ये हमारे पास P है, ये आपके पास में Q है, इस तरीके से बनाया गया है ना, बिल्कुल ठीक बात है। एक स्ट्रेट लाइन सीधी खड़ी है आपके पास यहाँ, इस पॉइंट को उसने O कहा है, ठीक है भाई, हाँ O कहा है, ये वाला पॉइंट R है आपके पास में, ठीक। और ये वाला कोई पॉइंट S है यहाँ पे, और ये पूरी एक किरण बनी हुई है, ठीक है। कह रहा है कि POQ एक रेखा है, POQ, बिल्कुल ये POQ एक रेखा है, चित्र में कहा गया है कि POQ एक रेखा है, बिल्कुल ठीक है। PQ पर लंब है, OR जो है, OR ये जो OR है ध्यान से देखिएगा, ये OR जो है वो इस PQ पर लंब है। लंब का मतलब ये एंगल कितना बनेगा मेरे भाई, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, और ये बनेगा इधर वाला भी एंगल कितना बनेगा 90 ही बनेगा, वो हमें भी दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है 90 डिग्री। चलिए हमने बात मान ली। उसके बाद इन्होंने कहा है किरण OP और OR, एक तो ये OP है, ये OP है बेटे ये वाली, और OR है, के बीच OS है, हाँ बिल्कुल ये OS है, देखिए है ना, OP और OR के बीच में OS है, हाँ ठीक है OS है। एक अन्य किरण है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमको सिद्ध करना है, सबसे पहले सिद्ध करना, यहाँ लिख लेता हूँ बाद में लिखूंगा दिया क्या है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, कि जो एंगल ROS है वो बराबर होगा 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है। इसे हम प्रूफ करेंगे। ऊपर लिख लें जरा जो दिया है, बिल्कुल ठीक है, नहीं दिया है, क्या दिया है उसने कहा है कि आपके पास में POQ एक रेखा है, वो तो चलो हमें पता ही है, और QR यानी कि एंगल जो दिया गया है, जो OR है, OR ध्यान दीजिएगा, OR जो है वो लंब है किस पे, P के ऊपर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P के ऊपर लंब है। तो इस कथन का मतलब ये हुआ कि जो एंगल है आपके पास में ROQ बेटे वो 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ इधर वाला ROP एंगल ROP भी 90 डिग्री होगा, ये हमें दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। इसे प्रूफ बड़े आसानी से करेंगे, बहुत आसानी से प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए अच्छा एक बात सुनिए, अगर हम थोड़ी सी बात ध्यान दें, वो क्या ध्यान दें कि हमारे पास में जो एंगल ROS है, देखिए जरा ROS हमें इसे तो निकालना है, जो एंगल ROS है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, हल कर रहा हूँ क्वेश्चन को बेटे, है ना, ठीक है। एंगल ROS बेटे जो मेरे पास में है वो किसके बराबर हो सकता है, वो किसके बराबर हो सकता है, वो हमें प्रूव करना है। अभी सिर्फ ध्यान दीजिए, अगर मैं कर लूं ROS यानी कि इस वाला एंगल और इस वाले एंगल को अगर मैं जोड़ दूं प्लस एंगल SOP लिख लो, क्योंकि यहाँ POS यूज करा गया प्रूव करने में, तो आप भी से
POS ही कर लें। क्या कर लें? POS, यानी कि हमने क्या करा, ROS यानी कि ये वाला कोण प्लस POS यानी कि ये वाला कोण, इनका योगफल कितना होगा? सिंपल सी बात है, 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। कारण बता दें यहाँ पे ब्रैकेट में, चूंकि जो OR है ना बेटा, OR वो लंब है P के ऊपर, हम इसका कारण दे सकते हैं भाई। जब ये लंब है तो इनका, इन दोनों का योगफल 90 होगा, इसका योगफल 90 होगा, क्योंकि ये इस पर लंब है। बिल्कुल ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसको आप समीकरण चाहे तो चलो रहने दो, यहाँ से आप ROS का मान निकाल लें, तो इसको जब उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 90 माइनस कोण POS। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोण POS आपके पास में, कोण POS। थोड़ा सा पीछे का जो है बैकग्राउंड इसमें क्वेश्चंस में दिख रहा है, आपको दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही हो? थोड़ा सा देख लो, मैं इसको और अच्छे से रफ कर दूं। ये अच्छे से रफ हो नहीं रखा ना, पहले थोड़ा सा जो है ये है, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है ना? ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दें बेटा ये। ठीक, अब यही काम आप इधर की तरफ करें। देखिए हमारे पास में जो ROS है, इसकी वैल्यू एक तरीके से और निकाली जा सकती है। वो क्या निकाली जा सकती है हमारे पास में कि देखिए एंगल ROS, अब यहाँ लिखते हैं, अब वो तो एक बना ही ली हमने, अब ROS को हम लिख सकते हैं, अगर बेटा हम इस पूरे एंगल में से SOQ, एंगल SOQ, देखो ऊपर सिद्ध करने में है QOS, हम ले रहे SOQ, तो इसको SOQ ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। SQOS, अब देख ध्यान से देखिए चित्र में कहाँ है QOS। QOS, अगर इस QOS में से, यानी कि हमारे पास क्या है, मैं दोबारा बना रहा हूँ चित्र, ये Q है, ये O है, ये S है, अगर मैं इसमें से 90 घटा दूँ इधर वाला, तो ये निकल आएगा ये वाला पॉइंट क्या है, R है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं इसमें 90 घटा देता हूँ, तो मेरा ROS निकल आएगा। ROS इस पूरे में से ये 90 घटा दो इधर वाला, ठीक है, तो हमारा ROS निकल आएगा। इसको समीकरण कह दीजिए आप 2, और बस काम बन गया आपका कि समीकरण जो आपकी 1 है बेटा, उसमें आप समीकरण 2 को जोड़ दें। ठीक है, समीकरण 2 को जोड़ दें। जब जोड़ेंगे ये प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 कोण ROS। समझे नहीं आप भाई? एक ये रहा, एक ये रखा, क्योंकि बायां पक्ष की तरफ हाथ जुड़ेगा, और जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90। हमने क्या करा, इन दोनों पक्षों को भी जोड़ दिया। अब ये प्लस का 90 और ये माइनस का 90 खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, और आ जाएगा कोण ROS बराबर, ये प्लस वाली टर्म शुरू में लिख लो, QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब ये जो 2 यहाँ था गुणा में, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और यहाँ 1/2 करके लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट लगा के। देखिए ये प्रूव करना है। बिल्कुल ठीक है, नहीं बड़ा सिस्टम से देखेगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसमें भी लिख सकते हो आप, नहीं बस इतना ठीक है यार, इतने से काम चल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में बेटे 6। आप लोग देखिए, इसमें चित्र नहीं दिया, इस बार चित्र भी हमें बनाना पड़ेगा और बाकी काम भी हमें खुद ही करने पड़ेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ पहले, ठीक है, ताकि मैं आपका छठा क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज का समाप्त कर दूँ। ठीक है, चलिए आप तब तक देखिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा तब तक, ठीक है ना। आपके पास में क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक, कहा क्या गया है। जब क्वेश्चन को नोट करना होता है आप लोगों के, जब सामने पूरा क्वेश्चन हो जाता है, मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो आप वीडियो को रोक लिया करें और रोक के पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर प्ले करें, ताकि अगला क्वेश्चन समझ में आए। क्या होता है कि तुम जल्दबाजी में उतारोगे, फिर समझ में नहीं आएगा अगला क्वेश्चन भी। तो जहाँ क्वेश्चन पूरा हुआ तो आप पहले उस वीडियो को वहीं रोक लें, और आप लोग उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें बाद में नोट करने के लिए, या फिर उससे पहले नोट कर लें बैठ के, फिर आगे की तरफ प्ले करें।
मेरे हिसाब सबसे बढ़िया है कि आप लोग वहाँ रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते रहना, ठीक है। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? छठे क्वेश्चन की बात। छठा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? छठे क्वेश्चन में उसने बात कही बेटे, थोड़ा सा हमें डायग्राम भी खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने कहा है, पढ़िए जरा क्वेश्चन, कि यह दिया गया है कि एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है। एक्चुअली इस बार चित्र नहीं दिया गया, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लें फिर चित्र बनाएंगे। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से आकृति बना रहा हूं अभी। यदि वाई क्यू, चलो अभी बात करते हैं, पहले हम लोग इसकी आकृति एंगल एक्स वाई जेड पहले बना लेते हैं। एंगल एक्स वाई जेड कैसे? मैं ये बना दे रहा हूं आपके पास में, ये एक्स वाई और जेड, और ये एंगल हम लोग कहते हैं कितने का है? 64 का उसने दिया है। क्या है? उसने दिया है। दिया क्या है हमारे पास में? दिया है बेटा, क्या दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आकृति से चित्र हमने बना ही दिया। आगे कह रहा है यदि किरण वाई क्यू, ये किरण जो वाई क्यू है, नहीं वाई क्यू नहीं है, एक्स वाई को, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई, ये जो एक्स और ये वाई है, इसको पीछे तक बिंदु P तक बढ़ाना है, ठीक है, यहाँ तक बढ़ाना है, पीछे तक P तक, ये P तक बढ़ा दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, P तक बढ़ाया जाए। दी गई सूचना से चित्र तो हमने बना दिया। यदि वाई क्यू, एक किरण है वाई क्यू, कोण जेड वाई पी कहाँ है? जेड वाई पी का समद्विभाजक कर रही है, समद्विभाजक का समान दो भागों में विभाजित कर रही है आपके पास में। कैसे? ऐसे। कौन सी है ये? वाई क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा क्यू आपके पास में, ऐसे, बिल्कुल ठीक बात है, क्यू। तो हमें निकालना है, तो हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना भैया? ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है नहीं, और प्रतिवृत्ति यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, जो कि पहले क्वेश्चन में भी किया था, कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये दो चीज निकालनी है। अभी हल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा सुनो, उसने कहा है कि ये जो वाई क्यू है वो इस पी वाई जेड का समद्विभाजक है। तो बेटे अगर ये जितना होगा उतना ही ये होगा ना, बिल्कुल ठीक है। अगर इसको मैं x कहता हूं तो इसको भी मैं x कह दूंगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हल करते हैं, क्या करते हैं? हल, और माना करते हैं, माना कि जो एंगल है, एंगल जेड वाई क्यू, उसको हम x कहते हैं, और एंगल क्यू वाई पी, मतलब क्यू वाई पी, ये भी x ही होगा। क्यों होगा? चूंकि यहां कारण लिख दें, चूंकि जो वाई क्यू है, वाई क्यू वो z एंगल जो हमारे पास जेड वाई पी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब समान दो भागों में काटता है, समद्विभाजक है भाई जी। जब समद्विभाजक है तो अगर जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, बिल्कुल ठीक बात है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 2 मिनट का काम है, ठीक। क्या है? अब आप देखेगा चूंकि पी वाई एक्स आपके पास में पी वाई एक्स एक सरल रेखा है, एक क्या है? सरल रेखा है, बिल्कुल रेखा है या नहीं है? तो अगर सरल रेखा है तो आपके पास ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 होता है सरल रेखा पे। तो सरल रेखा पे ये पूरा एंगल कितना बनेगा बेटा? पूरा कितना बनेगा? 180 बनेगा। तो हम लोग कर सकते हैं कि कौन कौन से कोण जोड़ते हैं? पी वाई क्यू, कोण पी वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई जेड, या जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण आपके पास में जेड एक्स वाई जेड आपके पास 180 के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है।
क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा हमने, कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, हमने इसको सबको 180 के बराबर रख दिया। अब इसको पी वाई क्यू, ये पी वाई क्यू है या पी वाई क्यू वाई पी, बात तो एक ही है। ये दोनों कोण, ये वाला कोण तो एक ही है ना भाई। थोड़ा सारे लिखने में अलग हो गया कि क्यू शुरू में आ गया या क्यू बाद में है, लेकिन ये प्रदर्शित एक ही कोण को करना है। चाहे देख लीजिए आप क्यू वाई पी या पी वाई क्यू, बात तो एक्स की हो रही है, तो इसका मान एक्स है, प्लस जेड वाई क्यू, ये भी हमारे पास एक्स है, प्लस ये कितना दिया गया है, ये ऊपर दिया ही है उसने, कितना 64 डिग्री बराबर 180 आ गया बेटा। तो यहां से 2x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 64। क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं थोड़ा सा आगे करता हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बस, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे मेरे भाई, तो क्या स्थिति बनेगी कि x बराबर आ जाएगा 180 में से जब 64 घटेगा तो हमें लगता है कि 116 बचेगा। कितना बचेगा? 116 बचेगा, 116 बटे 2, क्योंकि ये जो 2 है वो बटे में चला जाएगा। जब इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 2 अठे 16, तो x का मान आ जाएगा 58 डिग्री। बस हो गया काम, ठीक है ना। यानी कि ये भी 58 है, ये भी 58 है, बस हो गया काम। अब हमें निकालना कौन सा था? एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू चित्र से अगर देखा जाए तो बराबर किसके है वो? 64 प्लस एक्स की तो बराबर है वो भाई। ये एक्स वाई क्यू देख लो आप, जिस पे मेरा ये चल रहा है, ये दो कोण से मिलकर बना है, ये कोण प्लस ये कोण, तो 64 प्लस एक्स, एक्स का मान कितना है अभी निकाला 58, तो इसको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? ये मेरे पास में यह जगह 12 का 2 का हासिल लगा 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 122 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा एक आंसर आ चुका है, जरा चेक कर लें आंसर पीछे, है ना आपके पास में। ये 6 क्वेश्चन है, 6.1 का 6 क्वेश्चन है ना, देख ले जरा एक बार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, खुला भी वहीं से जाके। 6 क्वेश्चन 122, बिल्कुल ठीक है। तो पहला आंसर हमारा 122 आ गया, इसका मतलब ये वाला आंसर हमने निकाल दिया 122। अब हमें निकालना है क्यू वाई पी, प्रतिवृत्ति आपके पास में किसका? कोण क्यू वाई पी का। और इसका मान कैसे निकाल लोगे आप? मैंने कहा था कभी प्रतिवृत्ति निकालना हो तो उसको 360 में से माइनस करते हैं। क्यू वाई पी कहाँ है? क्यू वाई पी ये एक्स है ना, एक्स का मान आपने 58 निकाला है, निकाला 58, तो यानी कि आ जाएगा 360 माइनस 58। अगर खाली ये पूछता कि क्यू वाई पी बताइए, फिर तो 58 आंसर आ ही गया था, लेकिन इसने पूछा प्रतिवृत्ति, रिफ्लेक्स एंगल, और आपको मैंने बताया कि रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालते हैं उसको 360 में से घटा देते हैं। तो एंगल प्रतिवृत्ति कोण क्यू वाई पी का जो मान है बेटा 360 में से जब 58 घटेगा तो मुझे लगता है 302 बचेगा। कितना बचेगा? 302। तो 302 डिग्री जो है आपका दूसरा आंसर है, 302 आपका दूसरा आंसर है। चेक करने से भी यार पहले नहीं देखा, ठीक है आपके पास में। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे डर जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। आंसर सही है दोनों, बड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे डर जाते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन जब हो जाए तो आप उसको स्टॉप करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कुछ ना करिएगा, और फिर आगे की तरफ बढ़िएगा, फिर आराम से बैठ कर उनको समझते हुए नोट कर लेना, ठीक है। और आज हम लोग इसमें 3 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, नए टॉपिक को नए वीडियो से ही डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं इस चैप्टर के अंदर, इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। एक बार आपको ये सलाह दे रहा हूँ, एक बार इस चैप्टर को बिल्कुल मेरे तरीके से कर लीजिए, फिर आप लोग रफ कॉपी में अपने आप हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना, तो 100% ये चैप्टर आपका अच्छा तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसको अभी से तैयार ढंग से नहीं करोगे भाई, फिर आगे ऐसे ही चैप्टर आने वाले हैं, त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, 10वीं में भी बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ेंगे हम लोगों को, तो थोड़ी सी कमांड आपको बनानी पड़ेगी, सिर्फ समझने का फेर है, बाकी है कुछ नहीं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कल को हम लोग नई वीडियो के साथ नया टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।